विभाज्यता के नियम। क्या पढ़ेंगे? विभाज्यता के नियम। अब हम विभाज्यता के नियम कैसे पढ़ेंगे? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती है, यानी 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं पहले हम इसको देखेंगे। सबसे हम सरल से जटिल की तरफ चलेंगे बच्चों। यहाँ देखें कि वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती है, तो आप लोग इसका नियम होता है, तो वो नियम क्या है समझ लीजिए। जिस किसी भी संख्या का इकाई का अंक, कोई भी संख्या हो, अगर उसका इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक, किसी भी संख्या का इकाई का अंक जो है 0, 2, 4, 6 हो, तो वह संख्या 2 से कटेगी। तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी। जैसे देखिए बच्चों, जैसे हमने ले लिया, मान लीजिए 0, मान लीजिए हमने 10 ले लिया, तो इसका इकाई का अंक 0 है, तो यह संख्या किससे कटेगी? 2 से कटेगी। 2 बचे 10, बोलिए, आप लोग बोलेगा 2 बचे 10। अगर मान लो यही संख्या, अगर मान लीजिए 24 है, कितना है? 24। अगर ये देखिए इकाई का अंक 4 है, तो यानी यह 2 से कटेगा, यानी 2 1 कम 2, 2 दूना 4। अगर मान लीजिए इकाई का अंक मान लीजिए 6 हो, तो भी यह क्या होगा? 2 से कटेगा, यानी 2 1 कम 2, 2 में 16 आ गया ना। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि 2 से विभाजित तभी वह संख्या होगी जब किसी भी संख्या का इकाई का अंक जो है 0, 2, 4, 6 हो, तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। ये अपने दिमाग में डाल लीजिए आप लोग कि 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं सदैव 2 से तभी कटेगी जब उस अंक का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, ठीक है ना। अगर मान लीजिए 3 से विभाज्यता के नियम क्या है? अब देखिए दूसरा नियम क्या है? 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं, विभाजित होने वाली संख्याएं। अब देखिए, अगर अंकों की संख्या का योग, यदि अंकों की संख्या का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है, यदि अंकों की संख्या का योग, अंकों की संख्या का योग 3 से विभाजित होती है, 3 से विभाजित होती है, तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे बच्चों मान लीजिए कोई संख्या 123 है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 123 जो है किस संख्या से कटेगा? अब इसका इकाई का अंक जो है 3 है, जबकि 2 से कटने वाली संख्याएं हमने क्या बोला था कि जो किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 हो, तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। क्या यह जो है इकाई का अंक 3, 0, 2, 4, 6 में से है कोई? बोलिए नहीं। अच्छा नहीं है, तो यानी ये 2 से विभाजित नहीं होगी। तब उसके लिए क्या मैंने मतलब बनाया गया है कि
तीन से विभाजित होने वाली संख्याएं तभी होगी जब संख्याओं का आपस में योग, याद रखिएगा, जब संख्याओं का आपस में योग 3 से विभाजित होगा, जब अंकों का आपसी योग 3 से विभाजित होगा तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे आप जोड़ लीजिए छात्रों, 1 + 2 + 3 कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 6। वेरी गुड। अब यह 6 जो है 3 से विभाजित होती नहीं, भाग करके देख लीजिए, 3 गुना 6। तब कहने का मतलब है कि 123 निश्चित ही 3 से विभाजित होगी। अब इसकी जांच करते हैं कि क्या 123 3 से विभाजित होगी, तो जांच करते हैं तो क्या पाते हैं बच्चों। अब देखिए 3 चौके 12, 3 आ गया ना, 3 एकम 3। देखिए शेषफल 0 आ गया ना, शेषफल 0 आना चाहिए, ठीक है ना। तो 2 और 3 से विभाजित संख्याएं आपको समझ में आया नहीं? कितने लोगों को समझ में आया, जरा हाथ उठाएं तो। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप लोग बहुत बढ़िया किए हैं, वेरी गुड।